जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी लोगों का गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज की टॉपिक में हम बात करेंगे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले 20 OMR सीट के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। चलते हैं। नंबर 1 का प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? ए शुक्ल युग, बी द्विवेदी युग, सी शुक्लोत्तर युग, डी भारतेंद्र युग। तो हम जानते हैं शुक्ल युग विल बी द राइट आंसर। शुक्ल युग एकदम सही जवाब होगा। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गबन की विधा क्या है? गबन की विधा बेटा हम जानते हैं गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, करबला, ये समस्त रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी की उपन्यास विधा की हैं। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। कंकाल के लेखक हैं। कंकाल के लेखक कौन हैं? भाई साहब हम लोग जानते हैं कंकाल, तितली, इरावती, ये सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। किसकी हैं बेटा? जयशंकर प्रसाद जी की। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं धर्मवीर भारती, अज्ञेजी, जैनेन्द्र कुमार, अमृत राय। बोर्ड परीक्षा में अधिक बार पूछा जाने वाला प्रश्न, अमृत राय जी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। शुक्ल युग की समयावधि क्या है? 1900 से 1918 ईस्वी तक, या 1919 से 1938 ईस्वी तक, या 1936 से 1943 ईस्वी तक, या 1850 से 1900 ईस्वी तक। तो हम जानते हैं कि 1919 से 1938 ईस्वी तक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। साकेत रचना है। साकेत, यशोधरा, ये हमारे हिंदी गद्य साहित्य में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लेखक हैं श्री मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया है। तो मैथिली शरण गुप्त विल बी द राइट आंसर। 7वें प्रश्न पर चलते हैं। महादेवी वर्मा कवयित्री हैं किस युग की? तो हम जानते हैं महादेवी वर्मा जी छायावाद युग की महान कवयित्री हैं। और छायावाद के 4 स्तंभों के बारे में बता दें आपको, श्री जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, और इसी के साथ साथ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इत्यादि। तो चलते हैं बेटा और आगे। 8 नंबर के प्रश्न पर। गंगा लहरी रचना है श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर की। श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर की गंगा लहरी रचना है। अगली पंक्ति में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? सन 1919 से 1938 ईस्वी तक, या 1936 से 1943 तक, या 1918 से 1950 ईस्वी तक, या 1843 ईस्वी से अब तक। तो हम जानते हैं 1843 ईस्वी से अब तक आधुनिक काल की समय सीमा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। क्या नहीं है? नीरजा, सांदगीत, युगांत, दीपशिखा। तो हम जानते हैं कि जो युगांत है, ये है युगांत नामक एक रचना है, ये है श्री सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई है। बाकी नीरजा महादेवी वर्मा की है, सांदगीत महादेवी वर्मा की है, दीपशिखा महादेवी वर्मा की है, लेकिन युगांत श्री सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। और हम जानते हैं श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, और निर्वेद रस का स्थायी भाव, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, और अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। तो हास एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा या अनुप्रास अलंकार। पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोला के समान शब्दावली वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सोठा छंद में चरण होते हैं। हम जानते हैं कि सोठा छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं प्यारे बच्चों? 4 चरण होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? हम जानते हैं उपसर्ग शब्दों के पहले लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर उप उपसर्ग है, ये एकदम सही हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रत्यय के भेद हैं। प्रत्यय के कितने भेद हैं? हम जानते हैं प्रत्यय के 3 भेद होते हैं। और अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हानि लाभ में कौन सा समास है? यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह देखते हुए तुरंत ही पहचान जानना है कि यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का उदाहरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं बेटा। मछली का पर्यायवाची है, मछली का पर्यायवाची मीन होता है। अगले प्रश्न पर चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 है, यद्यपि में कौन सी संधि है? अयाज संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि या वृद्धि संधि? तो हम सूत्र और ट्रिक के माध्यम से जान सकते हैं कि इसमें जो द नंबर का अक्षर है वह आधा है और आधे अक्षर की पहचान होती है यड़ संधि। यड़ संधि विल बी द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा? तो हम जानते हैं बेटा कि मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन शब्द होगा मधुनी। मधुनी एकदम सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, पठेताम, पठेताम धातु का वचन एवं पुरुष होगा। पठेताम प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप होगा, प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप। तो प्रिय दोस्तों, आपको कमेंट में बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।